हे गाइस, दिस इज़ शिवांगी एंड मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस आइकन चैनल पर, जहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशंस की सीरीज़ करवा रही हूँ एंड आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जो वीडियोस हैं उनको लाइक शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव है जो कि काफ़ी आपको हेल्प करेगा आपके एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं अभी आपको कंटिन्यूएशन में जो सीरीज़ करवा रही हूँ वो है आपकी 7th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी। तो 7th क्लास की साइंस के एनसीईआरटी में हमने 11th चैप्टर शुरू कर दिया है, जिसका मैंने पार्ट 1 आपको पढ़ा दिया था, जिसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स के बारे में देखा था। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें किसके बारे में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो बॉडी है उसमें एक जगह से जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी एसिड्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, या फिर कोई भी सेल्स के पास जो एनर्जी है वो कहाँ से जाती है ना, उनको न्यूट्रिशन नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, और वो जो नरिशमेंट लेने के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी होना पड़ेगा। तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए किस किस ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इस चैप्टर में इसके बारे में ही देख रहे हैं। तो हमने शुरुआत में देख लिया था कि किस प्रकार से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें हमारा जो ब्लड है वो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, है ना। जितने भी हमारे सेल्स हैं, एक एक सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम किसका होता है? ब्लड का होता है ना। हमारे बॉडी में क्या करता है? ब्लड फ्लो करता रहता है, और वो फ्लो करता है उसके साथ साथ बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो उसमें मिक्स हो जाते हैं, और वो अलग अलग जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के उन तक जाके उनको नरिश करते हैं। तो हमने ये देख लिया था कि किस प्रकार से जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है, और रेड कलर का वो किस वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के लिए किसकी मतलब जब ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है ब्लड में तो वो क्या करती है? ऑक्सीजन मिक्स होती है ब्लड में और ब्लड को क्या बनाती है? प्योर बनाती है, और फिर उसके बाद हमारे जो सेल्स हैं वो उस ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उनके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में घोल कर वो वापस भेज देते हैं हार्ट के पास, लंग के पास, फिर वो उसको प्योर करते हैं और फिर वापस हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचा देते हैं। तो हमने ये देख लिया था, अलग अलग हमने ब्लड वेसल्स के बारे में भी पढ़ लिया था, आर्टरी, वेन्स, है ना। आर्टरी का क्या काम होता है? हमारे ब्लड में जो आर्टरीज होती हैं और वेन्स, ये दो प्रकार की मशीनरी है जो हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। आर्टरी क्या करती है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर जाती है हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में, और वेन्स क्या करती हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उसको लेकर आती हैं हार्ट के पास, ठीक है। और जो हमारी आर्टरीज़ रहती हैं, क्योंकि उनमें फ़्लो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए की वजह से उनकी जो लाइनिंग्स है वो कैसी होती है? थिक होती है। और ऑन द अदर हैंड जो वेन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब थिन भी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो हमने ये सब देख लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे काय के बारे में? एक्सक्रीशन ऑफ मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। हमने हार्ट बीट के बारे में भी पढ़ लिया था, है ना, और एक एक्टिविटी भी मैंने आपको बताई थी कि आप अपना पल्स रेट और हार्ट बीट इसके बारे में आप अपने एक एक्टिविटी कर सकते हैं क्लास में। तो चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है चैप्टर नंबर 11 का पॉइंट नंबर 2, दैट इज़ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अब देखो, हमने पहले क्या देखा था? डाइजेशन देख लिया, है ना। पहले प्रीवियस चैप्टर में आई थिंक 6 या 7 चैप्टर में हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था, है ना। देन उसके बाद हमने क्या देख लिया? सर्कुलेशन देख लिया, है ना, कि किस प्रकार से सर्कुलेशन होता है। जो फूड मटेरियल है वो ब्लड में मिक्स होके, ऑक्सीजन में मिक्स होके, अलग अलग डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्लड में मिक्स होने के बाद हमारे सारे सेल्स तक जाते हैं। अब मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा? एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अब एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि जो
वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको क्या करना, एक्सक्रीट कर देना। एक्सक्रीट जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, बाहर निकाल के फेंक देना। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज अ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, है ना। हमने पढ़ा था ना, जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था कि किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को हम हमारे लंग्स से बाहर फेंक देते हैं बाया प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, है ना। सांस लेकर और फिर हम जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर फेंक देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, है ना। ऑल्सो रिकॉल द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग द इजेशन, है ना। और हमने क्या किया था, जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो इम्पॉर्टेंट फूड रहता है वो तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल रहता है या लिक्विड वेस्ट मटेरियल रहता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड या फिर इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, हमारी बॉडी क्या कर देती है, उसको एक्सक्रीट कर देती है ना, बाहर फेंक देती है। Let us now find out how the other waste materials are removed from the body। लेकिन इस हमारी बॉडी में सिर्फ इन्हीं दो प्रकार से वेस्ट मटेरियल नहीं निकलता, हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, ऐसा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी वेस्ट होता है हमारी बॉडी का वो अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू बाहर निकलता रहता है। You may wonder where these unwanted material come from। और ये unwanted material कहाँ से आता है, तो कहाँ से आता होगा, अगर हम सोचें कि हमारी बॉडी क्या करती है, एक मशीन की तरह, है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करती रहती है। तो जब कोई भी मशीन वर्क करेगी तो उसमें क्या होता है, उसके जो हर एक पार्ट होता है वो क्या करता है, घिस घिस के वो कुछ ना कुछ चीज़ों को क्या करता है, वेस्ट को निकालता है। तो ये सारा जो वेस्ट मटेरियल है ये हमारे कहाँ से आता है, सेल्स से आता है, जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। Whenever cell performs their function, certain waste products are released. These are toxic and hence need to be removed from the body। देखो, जब हमारे सेल्स कुछ ना कुछ काम करते हैं तो बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो निकलते हैं। तो ये जो टॉक्सिक रहते हैं और जिनको मतलब बाहर से बॉडी के बाहर निकालने की ज़रूरत होती है, इनको हम रिमूव कर देते हैं। ऐसा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे शरीर के द्वारा बाहर फेंक देना, उस प्रोसेस को कहते हैं हम एक्सक्रीशन। द पार्ट इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन फॉर्म्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जो एक्सक्रीशन के लिए यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को, वो सब कंबाइंडली क्या कहलाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। Excretory system in humans, the waste which is present in the blood has to be removed from the body. How this can be done? A mechanism to filter the blood is required. This is done by the blood capillaries in the kidney. When the blood reaches the two kidneys, it contains both useful and harmful substances. These substances are absorbed back into the blood. The waste dissolved in the water are removed as urine. From the kidney, the urine goes into the urinary bladder. Through the tube-like uterus, it is stored in the bladder and is passed out through the urinary opening at the end of the muscular tube called urethra. The kidneys, uterus, bladder and urethra form the excretory system. अब देखो, अब जो हमारा ब्लड है, ब्लड तो एक काय के फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है ना। अब जब ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है और ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करता है, तो क्या इसमें भी कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल्स तो मिल ही जाते होंगे ना, क्योंकि ये हमारी ब्रेन से लेके टो तक, मतलब फूट के टो तक ये फ्लो करता है। तो ऑब्वियस है कि इसमें मतलब हर एक सेल से कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल तो इसमें क्या हो जाता होगा, इन्वॉल्व हो जाता होगा, है ना। तो इसको हमें प्योर करने के लिए, मतलब फ़िल्टर करने के लिए, जैसे हम वाटर को फ़िल्टर करते हैं ना, जैसे हम जब पंप हाउस से हमारे घर में पानी आता है और फिर हम क्या करते हैं, आरओ के थ्रू वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, फ़िल्टर करते हैं ना। हम अपने घर में फ़िल्टर लगा कर रखे हुए हैं। तो ये किसका काम करता है कि जो भी पानी वाटर प्लांट से आया है वो मतलब
पाइप्स, लंबी लंबी पाइप्स के थ्रू आया है, हो सकता है कहीं सीवेज में से भी निकल कर आया हो, तो हम क्या करते हैं उस पाइप को उस पानी को क्या कर लेते हैं, पीने से पहले फ़िल्टर कर लेते हैं। तो यही काम हमारी क्या करती है, किडनी करती है। वो हमारे ब्लड को क्या करती है, फ़िल्टर करती है। जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे ब्लड में रहते हैं उनको वो क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। और किस रूप में रिमूव करती है, वो यूरिन के रूप में, है ना। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द ट्यूब लाइक यूटेरस। अब ये देखो, ये हमारा क्या है, पूरा किडनी का डायग्राम है। ये देखो, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब ये हमारा पूरा किडनी का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, हमारा ब्लड जब एंटर होता है किडनी में तो ये क्या करता है, किडनी को जो ब्लड है उसको फिल्टर कर देता है। और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो ये ट्यूब में से आकर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और वहाँ से वो बाहर निकल जाता है, हम उसको बाहर निकाल देते हैं, है ना। Then it is stored in the bladder and is passed out through the urinary opening at the end of the muscular tube called arteria। और ये फिर काय में जाके स्टोर हो जाता है, ये ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और अर्थरा के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको पास आउट कर देते हैं, ठीक है। The kidney, uterus, bladder and arthra form the excretory system। और ये जो पूरे ऑर्गन्स हैं, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, अर्थरा, ये क्या करते हैं, ये सब कंबाइनली कौन सा सिस्टम बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासिस अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। और एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग, एक ग्रोन ह्यूमन बीइंग कितनी यूरिन पास कर सकता है एक दिन में, 1 से लेके 1.8 लीटर्स ऑफ यूरिन। एंड यूरिन आउट consists of 95% of water and 2.5% of urea and 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। और जो यूरिन है वो उसमें कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, 95% उसमें वाटर होता है, 2.5% उसमें यूरिया होता है और 2.5% दूसरे जो मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो होते हैं। We have all experienced that we sweat on a hot summer day. The sweat contains water and salt. Bujo has seen that sometimes in summer, white patches are formed on our clothes, especially in the areas like underarms. These marks are left by salt present in the sweat. Does the sweat serve any other function? We know that the water kept in an earthen pot is cooler. This is because the water evaporates from the pores of the pot, which causes cooling. Similarly, when we sweat, it helps to cool our body. अब देखो, अब जो नेक्स्ट एक्सक्रीशन मटेरियल है जिसको हम अपनी बॉडी से बाहर फेंकते हैं, ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट, वो क्या है, हमारा स्वेट, मतलब पसीना, है ना। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पसीना बाहर निकलता है। तो वो क्यों निकलता है, कि क्योंकि हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट, मतलब जितना भी फैट है, वो काय के फॉर्म में बाहर आ जाता है, पसीने के फॉर्म में बाहर आ जाता है, ठीक है। तो और आपने देखा होगा कि अगर जो समर सीजन है, अंडर आर्म्स के नीचे आपका जो शर्ट है या फिर कोई भी आपकी यूनिफॉर्म है वो ख़राब हो जाती है, वो किस वजह से होती है, क्योंकि जो सॉल्ट प्रेजेंट रहता है हमारे पसीने में, उसकी वजह से उसमें वाइट पैचेस मार्क बन जाते हैं। और जो स्वेट है वो काय का काम करता है, जैसे कि मटका जो होता है वो हम जब उसको पानी भर के रखते हैं तो वो क्या करता है, वो ऊपर से कैसा रहता है, गीला गीला रहता है ना। और वो किस वजह से, क्योंकि इवापोरेशन की वजह से अंदर का पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और बूंद बूंद पानी से जो मटके का आउटसाइड है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी टपकता रहता है, वो किसकी वजह से, क्योंकि इवापोरेशन होता है तो जो अंदर का पानी है वो कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार हमारे शरीर को ठंडा रखने के लिए जो पसीना है वो निकाला जाता है ना। इसलिए हमें देखो गर्मी में कितनी जोर का पसीना आता है, ठीक है। The way in which waste chemicals are removed from the body of the animal depends on the availability of the water.
Aquatic animals like fish excrete cell waste in gaseous form, which directly dissolves in water. Some land animals like birds, lizards, snakes excrete a semi-solid, white-colored compound. The major excretory product in humans is urea. अब देखो, जिस प्रकार से ह्यूमन बींग्स एक्सक्रेट करते हैं बहुत सारे मटेरियल्स, उसी प्रकार से जो एनिमल्स हैं भी वो भी अलग अलग प्रकार से अपने जो शरीर का वेस्ट है वो भी बाहर करते हैं। जैसे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट सेल वेस्ट इन गैशियस फॉर्म। वो अमोनिया के फॉर्म में अपना जो बॉडी का वेस्ट है वो निकालते हैं, जो कि डायरेक्टली क्या हो जाता है, वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। और जो जैसे वर्ड्स, लिजार्ड है, ये सेमी सॉलिड मटेरियल को बाहर निकालते हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ अ फीसेस लाइक दिस। एंड ह्यूमंस जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ह्यूमंस का वो क्या है, यूरिया है। समटाइम्स अ पर्सन्स किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर, waste product start accumulating in the blood. Such persons cannot survive unless their blood is filtered periodically through an artificial kidney. This process is called dialysis. अब देखो, आपने एक बीमारी सुनी होगी कि किसी किसी लोगों को रोज़ डायलिसिस करवाना पड़ता है, या फिर हफ्ते में 2 बार करवाना पड़ता है, या फिर महीने में 1 बार करवाना पड़ता है। ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि उस जो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग है उसकी क्या होती है, किडनी जो है वो काम करना बंद कर देती है ना, फिल्टरनेशन का जो काम है वो करना बंद कर देती है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से। तो वो किसका सहारा लेता है, आर्टिफिशियल किडनी का, जो कि थ्रू डायलिसिस वो क्या करते हैं, उसके पूरे ब्लड को प्योर करती है और फिर वापस से उसकी बॉडी में चढ़ा दिया जाता है थ्रू द मेडिकल प्रोसेसेस। तो उसको हम क्या, कौन सी प्रोसेस कहते हैं, डायलिसिस की प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। आई होप आपको ये जो किडनी वाला पार्ट है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम हमारे जो शरीर का वेस्ट है वो किस किस फॉर्म में निकालते हैं बाहर, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ फेसेस, है ना। ये सारे किसका काम करते हैं, वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी में होते हैं उनको बाहर निकालने में। और अगर ये नहीं निकलेंगे बाहर तो हमें क्या हो जाएंगी, डिसीजेस हो जाएंगी। ठीक है। और किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्लड को फिल्टर करने में। और अगर हमारा जो किडनी है वो इन्फेक्शियस हो जाएगा और वो काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड है वो पॉइजनस हो जाएगा और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसलिए आर्टिफिशियली एक डायलिसिस का प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो पर्सन है उसके ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है और वापस से उसकी बॉडी में डाला जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा कि कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड अर्थरा। ये सब काय के पार्ट हैं, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।